तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं राजीव जायसवाल। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं। कांगड़ा बाईपास के साथ लगती जो बनेर खड्ड है उसी के पास एक गौशाला बनाई गई है, जिस गौशाला का नाम है सुरभि गौशाला। जी बिल्कुल, सुरभि गौशाला यहाँ पर बनाई गई है और आप देख सकते हैं गौशाला के बिल्कुल साथ में यहाँ पर सुअरों का भी यहाँ पर एक बेड़ा बनाया गया है, मतलब रहने की जगह बनाई गई है। ऐसा कहा जा सकता है कि सुअरशाला जो है, गौशाला जो है वो सुअरशाला में तब्दील होती कहीं ना कहीं दिख रही है। तो एक भाई यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, मौजूद है, बात करेंगे और सबसे पहले आपको हालात यहाँ के दिखाते हैं, उसके बाद भाई भी हैं। तो ये पूरी गौशाला है जिसकी हालात, जो इसकी दायनी हालत है, ये खुद तस्वीरें बयां कर रही है कि कैसी हालत है, यहाँ पर कितनी गंदगी है। चूँकि जो गौशाला है, गौशाला को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा जाता है और हालत आप देख सकते हैं कितनी दायनी है, कितनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। एक भाई यहाँ पर जुड़े हैं, हमारे साथ बात करेंगे और जानेंगे कि कुछ पूरा मामला है। भाई नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम बताओ भाई। सर मेरा नाम चेतन सोनी है। मैं सर यहाँ पे बीमार गायों को रखता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ जी। और सर यहाँ पर पास में ये सुअर वाले रहते हैं जिन्होंने सुअर पाले हुए हैं। वो अपने सुअर, ये जो आपने पहले देखा एक जो बाड़ा, ये गौशाला का ही एक हिस्सा है और ये उसमें जबरदस्ती अपने सुअर घुसा के रखते हैं। इस वजह से सुअर से बहुत सारे संक्रमण और इन्फेक्शन फैलने का गायों को डर रहता है। सर आसपास इतनी गंदगी कर दी गई है कि ये बिल्कुल केवल 10 मीटर की दूरी पे ही सुअर का इन्होंने नया बाड़ा बनाया हुआ है। अभी तो 2-3 दिन से लगातार ऐसा हो रहा है कि इनके सुअर खुल के गायों के अंदर कमरों में पहुंच जा रहे हैं। परसों की बात है ये, जिस दिन हम उस बीमार गाय की ड्रेसिंग कर रहे थे और 2 सुअर अंदर चढ़ के उसके ऊपर ही चढ़ के चले गए और सारा कीच कर गए। सर ये सुअरशाला बिल्कुल दरिया के किनारे बना हुआ है और यहाँ से ये जो सारा वेस्ट मटेरियल है डायरेक्ट दरिया में फेंक देते हैं। आगे जाके ये पानी ही रिस्टोर हो रहा है और हम शहरवासियों को पीने के लिए दिया जा रहा है। और सर इसको पी के तो हम बीमार हो जाएंगे। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे हमेशा यात्री आते हैं, पूरा पंचायत शहर यहाँ पे पिंडदान करने या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने जो हम घाटों और दरिया के किनारे जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी आना पसंद नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि ये जो सुअर वाले हैं जिन्होंने सुअर रखे हुए हैं, वो चोरी से बिजली चोरी करते हैं गौशाला की। उन्हें 2 बार कार्रवाई हो चुकी है। उस दिन हमने अशोक शर्मा जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनसे भी बात की थी। उन्होंने मौके पे ही कार्रवाई करवाई और लाइट खुलवाई, पर इन्होंने आधे घंटे 1 घंटे पश्चात दोबारा लाइट लगा ली। चोरी से लगाई है? चोरी से लगाई है लाइट, अपनी मर्जी से ही वो मना करते हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एक्सीएन साहब से भी बात हुई थी और उन्होंने लाइनमैन, फोरमैन वगैरह भेजे थे, पर उनके जाने के बाद भी इन्होंने रात को अपनी मर्जी से ही चोरी से दोबारा लाइट लगा ली गई है। सर आप ये देख सकते हैं पानी का कनेक्शन लिया हुआ है इन्होंने नगर परिषद से बिना कुछ पूछे, गौशाला से बिना अनुमति से ये पूरी पानी की टंकी खाली कर देते हैं। सर गौशाला में इतनी गंदगी में कोई भी यहाँ पे आना नहीं चाहता। इसी वजह से इस गौशाला में कोई भी गायों को घास देने, गायों को अपना कोई दान देने नहीं आता और साथ में जो गौशाला बनी हुई है उसमें चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट रहे तो यहाँ पे लोग आना भी पसंद करेंगे। भाई ये जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर सुअर रह रहे हैं, आप सुअरों को रहने के मतलब अपने आप जबरदस्ती घुस जाते हैं। जी सर। इसके बारे में क्या आपने नगर परिषद या कांगड़ा प्रशासन उनसे कंप्लेंट की, उनके बारे में जहन में डाली बात? जी सर, एसडीएम कांगड़ा को हमने फोन पर बताया था, सौमिल गौतम जी को, पर उन्होंने कहा कि ये तो आप नगर परिषद को बताइए, ये उनका मैटर है, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। और जिस वक्त हमने ये बात यहाँ के जो अध्यक्ष साहब हैं जो इसको संचालित कर रहे हैं, उन्होंने मौके पे तुरंत कार्रवाई की थी, जेई साहब को भेजा था। पर सर इसमें ये है कि एक कठोर कार्रवाई जो कि होता है कि कम से कम गौशाला के 100 से जिस तरह कानून है, कोटपा जिसे कहते हैं कि उस स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू और तंबाकू से संबंधित कोई भी उत्पाद नहीं बिकेगा, तो कम से कम गौशाला से 100-150 मीटर की दूरी पे कोई गाय का सुअर का बाड़ा होना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हमारी गायों को देवता की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया है और जो सुअर है उन्हें सबसे नीच श्रेणी में, राक्षसों के कुल में रखा गया है। और यहाँ पर तो दोनों का मिलन हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखा हुआ है कि जहाँ पे एक ही जगह पे गाय और सुअर एक साथ ही खाना खा रहे हैं और वो गाय सुअर जबरदस्ती गायों के बाड़े में घुस जाते हैं। भाई यहाँ पर एक और यहाँ पर गाय हैं, आवारा यहाँ पर घूम रही हैं, क्या वो इसी बाड़े की गाय, यहीं की गाय हैं गौशाला? वो इस गौशाला की तो गाय नहीं है, पर वो आवारा गाय हैं। उनको रखना चाहें तो इस गौशाला में रख सकते हैं, स्पेस है।
तो कोई रखने की जगह नहीं है। पर सुअर वाले अगर अपने सुअर निकालेंगे तभी रख पाएंगे। ये लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं और इन्होंने इतनी जोर जबरदस्ती से हमारी गौशाला पे, इन्होंने हमारे पंचायत में बनाई हुई गौशाला पे अधिकार कर लिया है कि इनको अब निकालना शायद प्रशासन के लिए भी बहुत मुश्किल काम दिख रहा है। नहीं तो प्रशासन चाहे तो काम तो कर सकता है, पर फिर भी ये काम नहीं होता दिख रहा है सर अभी तक। ये तो और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर अंदर चल के कि किस तरह की गौशाला है। भाई ने बिल्कुल सही बात बताई है कि जिस तरह से गाय को माता का एक माता माना गया है ना, और यहाँ पर सूअर साथ में रखे गए हैं। बहुत एक निंदनीय बात भी है, जिसको निंदनीय बात कह सकते हैं। प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी गई है, कांगड़ा प्रशासन को, जैसे कि यहाँ के जो भाई हैं उन्होंने बताया है। कांगड़ा प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी गई। उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे अंडर ये मामला नहीं आता है। ये जो गौशाला है ये अध्यक्ष और कमेटी के अंडर आती है। जब इनके द्वारा ये सूचना उनको दी गई, तुरंत कार्रवाई की गई, परंतु जो सूअर पालक हैं उनके द्वारा जोर जबरदस्ती से यहाँ पर कब्जा किया गया है। और यहाँ पर एक और महिला है जो कि यहाँ की देखरेख करती हैं, उनसे बात करेंगे और पूरा मामला क्या है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये गौएं हैं और जिस तरह से भाई ने बताया कि यहाँ पे दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें ज़रूर दिखाएंगे जहाँ पर आवारा गौएं जो है वह बैठी हुई हैं। हालांकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार, मौजूदा सरकार को भी इस और ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि जिस तरह से आवारा गाँव के कारण कहीं ना कहीं बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। लोग चोटिल होते हैं, राहगीर चोटिल होते हैं, वाहन चालक चोटिल होते हैं, खुद पशु भी चोटिल होते हैं। बावजूद उसके भी बार बार ऐसे हादसे होने के बावजूद भी प्रशासन और सरकार इस बात को नज़रअंदाज करती हुई दिख रही है। एक और यहाँ पर महिला हमारे साथ हैं। मैडम नमस्कार, आपका नाम बताओ जी। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? गौशाला में लगी हूँ। आपका मतलब साफ सफाई का काम है, रख रखाव का काम है? क्या यहाँ पर भाई हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने एक कंप्लेंट की है, कुछ बताया है क्या? कुछ पूरा मामला मैम आप भी बताएं, क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं 24 घंटे, आप देख रेख करते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और कैसे ये घटना हुई और बिजली वगैरह का क्या है बताओ। ये सूर अंदर आई जाते ना, सूर अंदर आई जाते गाइयां च, तो मैं 2-3 बारी बोली बैठी ने, मना करती रही तो नहीं मन्ने, ये मन्ने नहीं। फिर मैं बोलिया भाई मैं फोन जाइए फोन किया, वो भी सर भी आए थे, जय सर भी आए। फिर इन भैया ने फोन कर दिया, फिर तभी उठाए, बाहर निकाले हैं। बाहर निकाले। तो ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती फिर से अंदर घुस जाते हैं? हाँ, बार अंदर आ जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। तो इसके बारे में मैं 2-3 बार बोला इनको, मैं बोला कि अपने सूर अंदर रखो, इधर मत आने दो। फिर तो बार मानते नहीं है ये। तो भाई जैसे कह रहे हैं कि सफाई पर उतारू हो जाते हैं, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। उस दिन ना भैया बोल रहे थे ना कि अंदर मत आना, तो बोल की बिजली नहीं है तो ले ली। फिर मैंने तो बोलते कि जे बच्चा मार देना अपना तो आप फंसा देना, झूठा इल्जाम लगा। ऐसा है आपको? ऐसा बोल भाई इसके बारे में? हाँ, मेरे पास वीडियो भी है। अच्छा, ऐसा है? बनाई ऐसा बोला हुआ है? वीडियो थी। महिला है ये, यहाँ की यहाँ पर रहती हैं, गौ सेवा करती हैं। ये लगभग कितने साल हो गए इनको? सर इन्हें कम से कम 2 साल होने को। 2 साल यहाँ लगातार 2 साल से। तो जी बिल्कुल महिला है, 2 साल यहाँ पर हैं। बाईपास और वहाँ से इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है कि क्या हालात हैं। ग्राउंड जो इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, पर जो सूअर हैं उन द्वारा इनके ऊपर जबरदस्ती जो की जाती और जोर करवा के कि उनके द्वारा हम अपने बच्चे को मार पर झूला इल्जाम, जैसा कि महिला ने बताया है। वीडियो बनाया, वीडियो दिखाने का जरूर हम प्रयास करेंगे और गौशाला की तरफ भी आप एक बार लेके चलेंगे। बातें तो ध्यान तो रखा है, परंतु गौशाला की एक गौशाला का पार्टीशन है, वहाँ पर गौशाला न होकर सूरशाला को बना दिया गया है, सूरशाला तब्दील कर दी गई है। टाउन चलेगा वहाँ पे। तो बिल्कुल लाइव तस्वीरें कांगड़ा बाईपास के साथ लगती गौशाला की गौशाला है। ये नगर परिषद के अंदर आती है, कांगड़ा नगर परिषद के अंदर गौशाला आती है और इसके महिला है यहाँ पर जो कि कार्य करती है 2 साल से। अच्छा, 8-9 महीने हुआ। ठीक।
है भाई, वो वीडियो है तो छाँव में है तो देखिए ना वहाँ पे चल, वहाँ पे चल। तो बिल्कुल देखिए गौएं हैं ये, और बिल्कुल यहाँ पर इनको चारा वगैरह डाला गया है प्रॉपर्ली की तरह से। यहाँ पर जो है वो पूरा प्रॉपर्ली इनकी देख रही हैं, रखा बिल्कुल सकती हैं, परंतु दूसरी ओर देखें तो वहाँ पर, दूसरी ओर देखो तो यहाँ पर मछली